हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। उलझे हुए प्रश्नों की सीरीज में आज हम आदिकालीन उन रचना और रचनाकारों का अध्ययन करेंगे जो एक जैसे प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसी रचनाएं जो एक जैसी लगती हैं और हम उनकी छटनी नहीं कर पाते कि यह कौन से रचनाकार की रचना है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ट्रिक बताए जाएंगे आपको जिससे आपको ये रचनाएं याद हो जाएंगी। मेरे याद करने का तरीका जो है वह यह है कि नेमिनाथ रास, नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चरियू, नेमिनाथ फागू, ये एक जैसी रचनाएं हैं। इनको कैसे याद करेंगे? जो रास है वो गुणवान व्यक्ति करता है, जिसमें गुण होंगे वो रास करेगा। और चौपई या चौपई जो है वो कौन लिखता है? विनय लिखता है। और जो चरियू यानी जो चरी है, गांव की भाषा में कहते हैं जो चरी है वह कैसी है? हरी है। तो नेमिनाथ चरियू किसकी हो गई? हरिभद्र सूरी की। और नेमिनाथ फागू को कैसे याद करेंगे? जो फागुन का महीना है यानी जो फागू है वह रास करता है। फागू क्या करता है? रास करता है। तो कैसे याद रखेंगे इनको? रास कौन करता है? गुणी। चौपई कौन लिखता है? विनय। चरी कैसी है? हरी। और फागू क्या करता है? रास करता है। आगे हम देखते हैं दो ऐसे रचनाकार जिनके नाम एक जैसे हैं और रचनाएं उनकी अलग अलग हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं और कभी इन्हें मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में डाल दिया जाता है, कभी इनका नाम देकर रचना का और रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है, तो कभी रचना का नाम देकर रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जिन धर्मसूरी है, जिन धर्मसूरी है उसका स्थूलीभद्र रास है और जिन दत्तसूरी है उसका उपदेश रसायन रास है। तो उपदेश तो दिए जाते हैं, दत्त जी न दत्त, उपदेश क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। कैसे याद रखेंगे? उपदेश दत्त दिए जाते हैं। और धर्म जो है वह स्थूल रहता है, धर्म हमेशा स्थूल रहता है और जो उपदेश है वो दिए जाते हैं। इस प्रकार हम याद रखेंगे तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा और हम अपना प्रश्न सही करके आ जाएंगे। जो धर्म है वह स्थूल रहता है और उपदेश दिए जाते हैं। तो जिन धर्मसूरी की स्थूलीभद्र रास और जिन दत्तसूरी की उपदेश रसायन रास। आगे हम देखते हैं कि एक जैसी दो रचनाएं हैं और उनके रचनाकार अलग हैं। तो रचना का नाम जो है भरतेश्वर बाहुबली रास और भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो इसमें आप कैसे याद रखेंगे? जो रास है वो किसके साथ किया जाता है? साली के साथ। इसे आप अन्य अर्थों में नहीं लीजिएगा, सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। हमें रचना और रचनाकार याद रखने हैं, आप कैसे भी याद रख लीजिए। और जो घोर है वह वज्र है। घोर वज्र, कठोर है, घोर वज्र, घोर वज्र, ऐसे शब्द याद रखेंगे हम। और जो रास है वह साली के साथ किया जाता है। आगे हम कुछ ऐसे रचनाकार देखते हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, कलहन, दलहन, जलहन और अन्य। तो ये कलहन की कैसे रचना याद रखेंगे हम कि कलहन मतलब कल आबू जाएंगे। कैसे? कल कहाँ जाएंगे? आबू, कलहन आबू, कलहन आबू, कल आबू जाएंगे। दलहन यानी दाल गई, दाल गई, कल आबू जाएंगे। और जल क्या गई? बुद्धि, बुद्धि जल गई। ऐसे याद रखेंगे क्योंकि कलहन, जलहन और दलहन एक जैसे नाम है और इनमें भारी भ्रम होता है। तो हम याद रखेंगे कैसे? कल आबू जाएंगे, दाल गई और जल क्या गई? बुद्धि, बुद्धि जल गई, दाल गई और कल आबू जाएंगे। बुद्धि रासो जलहन की है लेकिन बुद्धि रास सालीभद्र सूरी की है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इन तीनों को हम इस प्रकार से याद रखेंगे, कल आबू जाएंगे, दाल गई और बुद्धि जल गई। इसे भी आप याद रखेंगे। मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा है और श्री चंद मुनि का पुराण सार है। श्री चंद का पुराण सार और मुनि राम का पाहुड़, मुनि राम का पाहुड़ और श्री चंद का पुराण सार। सोमप्रभु जो सूरी है उसकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध और उद्योतन जो सूरी है
उसकी रचना है कुवलय माला। तो उद्योतन कुवलय माला और सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।